व्यूअर्स, मैजिक या जादू एक ऐसी मशकूक खूबी है जो कि बहुत सी माफूकल फितरत ताकतों के मुजाहरे के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप में से बहुत से लोगों ने कभी न कभी स्टेज मैजिक का दिलचस्प मुजाहरा लाजमन देखा होगा। स्टेज मैजिक एक ऐसा फन है जो नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन करके दिखाता है। ये एक कदीम आर्ट है जो कि सदियों से चला आ रहा है। इसे सदियों से तफरी और मकरो फ़रेब के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आपने अक्सर अपने कुर्बो जवार या टेलीविज़न पर ऐसे मनाजर देखे होंगे जब एक जादूगर नुमा इंसान अचानक से एक मेटल स्पून को बेंड या तिरछा कर दे, जब एक नौजवान लड़की को बड़े आरे की मदद से 2 हिस्सों में तकसीम कर दे, जब योगी नुमा इंसान हवा में मोल्लक बैठने का ढोंग करे, जब डेविड कूपरफील्ड नामी एक मैजिशियन एक बड़े मजबे के सामने अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब कर दे। ये सब जादू के मुजाहरे जादू नहीं बल्कि आई विजन कहलाते हैं। इनको परफॉर्म करने में कोई सुपर पावर नहीं बल्कि हाथ की सफाई की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में हम 5 बड़े मैजिक्स की बात करेंगे कि ये कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी अच्छे खासे जादूगर बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाउ टू बेंड ए स्पून। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि मैजिशियन एक बड़े मजमे के सामने स्टील या मेटल की चम्मच को अपने जादू के कमाल से मोड़ देता है। अगर आप भी ये जादू करके अपने दोस्तों को मुतासिर करना चाहते हैं तो बस 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक सिक्का और एक चम्मच। सबसे पहले आपको एक छोटा सिल्वर कॉइन अपनी हथेली में छुपाना है और उसके बाद एक चम्मच को नीचे की सिमत पकड़ना है। अब जब आप चम्मच को मोड़ने के लिए तैयार हैं तो कॉइन को हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली से इस तरह पकड़ना है कि सिक्के की टिप हर किसी को नजर आए। अब सिक्के को चम्मच के हैंडल पर इस तरह से रख दें जैसे आपने वाकई ही सिर्फ चम्मच पकड़ी है। अब चम्मच के बैजवी साइड से इसे टेबल की मुखालिफ सिमत में इस तरह से प्रेस करें कि आपकी बहुत सी ताकत इसको मोड़ने में सरफ हो रही है। ऐसा करते वक्त चम्मच को अपने हाथ की बैक साइड की जानिब गिरने दें। अब कॉइन की जो टिप आपके हाथ में नजर आएगी तो सबको ऐसा लगेगा कि चम्मच आपने नहायत महारत से मोड़ दिया है। नंबर 2, हाउ टू कट ए पर्सन इन ए हाफ। दोस्तों, किसी भी इंसान को 2 हिस्सों में बड़े आरे से काटने वाला जादू भी नहायत मुतासिर कुन और लर्जाखेज दिखाई देता है, मगर इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती और ना ही ये किसी काले जादू का कमाल है। मगर ये ट्रिक या मुजाहरा इस वक्त दुनिया भर में बेहद मकबूल है। तो आइए इस ट्रिक का भी पोस्टमार्टम करते हैं। ये हर दिल अजीज ट्रिक शुरू होता है तब जब एक मौवन लड़का या लड़की एक लकड़ी के बॉक्स में चढ़ते हैं। कुछ देर स्टेज पर हल्का फुल्का नाच गाना चलता है। इसके बाद अचानक ही जादूगर एक बड़े आरे के साथ मौवन लड़की को दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है। ये सब देखकर देखने वालों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि मंतकी तौर पर अगर किसी भी इंसान को दरमियान से रखकर काटा जाए तो वो विदाउट टिकट ऊपर ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक होता कैसे है। दोस्तों, दरअसल इस संदूक या बॉक्स के अंदर एक की बजाय 2 मौवन लड़कियां होती हैं। जिस चैम्बर या संदूक के अंदर वो होती हैं वो काफ़ी नीचे की तरफ गहरा होता है, इसलिए हाल में बैठे नाजरीन संदूक में छुपे दूसरे मौवन को देख नहीं पाते। इस वजह से दोनों लड़कियों को चैम्बर में कुछ जगह मिल जाती है। जब जादूगर कट लगा चुका होता है तो बाज़-औक़ात ये अपने मौवन की मदद से पाँव वाले चैम्बर को थोड़ा और आगे की जानिब धकेल देता है ताकि ये ट्रिक और ज़्यादा रियल लगे। नंबर 3, हाउ इंडियन योगीज लेविटेट। दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आपने अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हवा में मोल्लक या तैरते इन योगीज़ को लाजमन देखा होगा। ये गलियों में परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं। इस ट्रिक को फ्लोटिंग मैन इल्यूजन भी कहा जाता है। इसे 1 या 2 आदमियों की मदद से परफॉर्म किया जाता है। दोनों सूरतों में कुछ इस तरह का मंजर दिखाया जाता है कि एक शख्स या परफॉर्मर ज़मीन से 2-3 फुट ऊपर हवा में मोल्लक होता है, जबकि इसके नीचे कुछ भी नहीं होता, जबकि इसके हाथ में एक बड़ी स्टिक होती है। ऐसा मुजाहरा ज़्यादातर इंडिया में देखने को मिलता है। ये योगी ये दावा करते हैं कि ये अपनी माफूकल फितरत ताकतों से हवा में तैरते दिखाई देते हैं। तो आइए अब ज़रा बात करते हैं कि ये ट्रिक कैसे परफॉर्म किया जाता है। मुख्तसरन फ्लोटिंग मैन इल्यूजन दरअसल मख्फी स्टील रॉड्स और प्लेसमेंट की मदद से किया जाता है, जो कि दरअसल योगी के बड़े से कॉस्ट्यूम के नीचे छुपाया गया होता है। इस ट्रिक में वैसे भी परफॉर्मर फिजिक्स के कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी करते हैं। इस ट्रिक का स्ट्रक्चर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सीट, शाफ्ट और प्लेट। योगी सीट, शाफ्ट और प्लेट को छुपाने के लिए बिलाशुबा लंबे बाजुओं वाले कपड़े या बड़ा सा कॉस्ट्यूम पहनता है ताकि शाफ्ट नजर ना आए। नंबर 4, हाउ टू पुल ए रैबिट आउट ऑफ ए हैट। दोस्तों, एक छोटे खरगोश को हैट से निकालना भी एक बहुत मशहूर मैजिक ट्रिक है।
बल्कि आप यूं भी कह सकते हैं कि ये एक मशहूर तरीन ट्रिक है। एक जिंदा खरगोश को हैट में छुपाना और फिर निकालना बज़ाहिरन बहुत मुश्किल अमल दिखाई देता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं कि आप हैट के अंदर ही कोई छोटा सा कंपार्टमेंट बनाकर खरगोश इसके अंदर छुपा दें। तो आइए देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे अंजाम पाता है। इस ट्रिक के लिए एक छोटी सी कपड़े की बोरी, एक खरगोश, एक हैट और एक टेबल क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है। जिस वक्त मैजिशियन क्राउड को ये शो करवा रहा होता है कि हैट बिल्कुल खाली है, इस वक्त खरगोश कपड़े की थैली में टेबल क्लॉथ की अंदरूनी जानिब लटका होता है। इस ट्रिक का सबसे ज़्यादा मुश्किल हिस्सा यही होता है जब मैजिशियन खरगोश वाली थैली को अचानक से हैट के अंदर डाल देता है। हैट को ऊपर नीचे करते वक्त और फिर सारे मजमे के सामने खरगोश को थैली से बाहर निकालता है। नंबर 5, हाउ स्टैचू ऑफ लिबर्टी डिसअपीयर। दोस्तों, डेविड कॉपरफील्ड के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैजिशियन है। इसने साल 1983 में एक टीवी प्रोग्राम के दौरान एक बड़ी ऑडियंस के सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब कर दिया था। ऑडियंस को 2 बड़े पिलर्स के बिल्कुल सामने बिठाया गया था, मगर कॉपरफील्ड इस स्टैचू को बड़े पर्दे की मदद से छुपा देता है। जब पर्दा गिराया जाता है तो सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी मौजूद नहीं होता। इसमें इल्यूजन क्या था? वो ये था कि ऑडियंस को ये मालूम ही नहीं होता कि इनको जेंट लेजी सुजन पर बैठाया गया है। जब लोग इब्तदाई तौर पर स्टैचू को देख रहे होते हैं तो स्टेज को हल्का सा घुमाकर उस जगह ले जाया जाता है जहां से स्टैचू दिखना बंद हो जाता है। इन्हें पता भी नहीं चलता कि इन्हें घुमा दिया गया है, क्योंकि ये रोटेशन बहुत स्लो होती है। जब स्टेज की रोटेशन मुकम्मल हो जाती है तो कॉपरफील्ड पर्दा गिरा देता है। यूं ये ट्रिक परफॉर्म किया जाता है।